किसी भी एसेट का चार्ट खोलते ही हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है ये ग्रीन और रेड कैंडल्स। इन ग्रीन और रेड कैंडल्स को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए पूरी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। यही बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी होती है, यही बायर्स और सेलर्स की वॉल्यूम दिखाता है कहाँ पर बायर्स प्लान कर रहे हैं बाय करना और कहाँ पर सेलर्स सेल प्लान कर रहे हैं। सो अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप बिगिनर हो या आपको कम एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं इसमें कैंडल स्टिक्स के बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं कैंडल स्टिक्स का एडवांस बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपके सर के ऊपर से जाने वाली है। सो मेक श्योर करें आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेकर इस वीडियो को देखें। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। कैंडल्स की एक स्टोरी टेलिंग होती है, कैंडल्स की एक लैंग्वेज होती है जो चार्ट को समझने में हमारी हेल्प करती है। सो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि मैं इसमें क्या कवर करने वाला हूँ। सो मैं इसमें कुछ ये पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ हमारे, आप इसको देख सकते हैं। सो हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कैंडल्स के बेसिक्स से, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स भी बताना ज़रूरी है तो आपके इजीली थोड़ा समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कैंडल्स के हमारे पास, तो कैंडल्स में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक हाई होता है कैंडल का, और दूसरा हमारे पास एक कैंडल का लो होता है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, आप इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो ओपनिंग हो जाती है और फिर हो जाती है हमारे पास क्लोजिंग। जिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है वो हमारी बेरिश कैंडल होती है, उसमें मोमेंटम हमें ऐसा डाउन साइड देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस कैंडल की हमें क्लोजिंग ऊपर की साइड देखने को मिलती है और नीचे की साइड ओपनिंग होती है वो हमारी बुलिश कैंडल होती है। ये कैंडल के ट्रेंड, जब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा वो कैंडल्स ट्रेंड होता है, और इसका मतलब है कि कैंडल्स हायर हाई बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर से देख रहे हैं इजीली हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल ने इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब कैंडल्स प्रीवियस हायर हाई बनाती हैं तो इसका मतलब है हमारा ट्रेंड बुलिश है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो कैंडल्स ही शो कर रही हैं कि हमारा ट्रेंड बुलिश है, हमें कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरीके से कैंडल्स प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देती रहे अपनी, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड हमारा बेयरिश है, और ट्रेंड हमारा इस तरीके से चलता है कि प्राइस ने लो बनाया हाई बनाया लो बनाया हाई बनाया लो बनाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे होते हैं जब कैंडल्स एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो कैंडल्स की क्लोजिंग कैसे होती है। कैंडल्स की क्लोजिंग इस तरीके से हमें साइड बाय साइड देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पर से जब कैंडल्स की क्लोजिंग हमें साइड बाय साइड देखने की मिलती है, यानी एक बॉक्स के थ्रू देखने के लिए मिलती है ऐसे बॉक्स के अंदर, तो वो हमारी कैंडल्स का ट्रेंड क्या होता है, हमारा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो ये अब हमारा ट्रेंड्स हो गया। नेक्स्ट कैंडल्स क्या आता है, कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो हमारी कैंडल्स ही जो होती हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद में बनाती है, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है ट्रेडर्स कहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं जब प्राइस किसी ऑलरेडी बने हुए रेजिस्टेंस पर आता है। बट जब कोई रेजिस्टेंस सॉलिड रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, किसी अच्छे लेवल पर, वो एक रेजिस्टेंस कैसे बनता है, वहाँ पर से दो रेजिस्टेंस बनता है, एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक हमारी रेड कैंडल होती है, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है, करंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, इट मीन्स लो ब्रेक करा है तो नए कैंडल नीचे जाने वाली है, इट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस भी बन गया है, ट्रेंड हमारा बेयरिश है और कैंडल अपना कंटिन्यूएशन करने वाली है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। सो जब यहाँ पर से सपोर्ट किस तरीके से बनता है हमारा, तो एक बेयरिश कैंडल के बाद एक जब बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है हमारी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अबव पर, ठीक है, 1 मिनट और 15 मिनट भी थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट 15 मिनट से नीचे बिल्कुल भी मत जाना, 30 मिनट से अबव रखोगे इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक्यूरेसी 80% से भी अबव की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से एक ग्रीन रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है हमारी, तो वो हो गई हमारा एक सपोर्ट लेवल, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस होता है जब हमारी ग्रीन कैंडल के बाद
एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हमारा टेम्परेरी या एक न्यू सपोर्ट या न्यू रेजिस्टेंस जिसे कह देते हैं, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस लेवल पर आता है, टैप करता है, तो प्राइस हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस लेवल पर टैप करता है, ये हमारा ओल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर प्राइस एक ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बो बनाता है तो हमारा वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है ना। सो इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सीख लिया। अब हमें ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो समझ में आएगा किस तरीके कैंडल्स की थ्योरी वर्क करती है। मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा कि किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं या क्या कैंडल्स होती है, मैं जस्ट आपको इतना इजी मेथड बता दूंगा कैंडल स्टिक्स को रीड करने का। मैंने प्रीवियस मंथ में, अक्टूबर मंथ में 1000 पिप्स, 500 पिप्स, 700 पिप्स, बड़े बड़े पिप्स कैप्चर करे हैं। आप जाकर मेरी स्टोरी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पे हाईलाइट में मैंने मेंशन है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो एक बेसिक कैंडल स्टिक होती है वो इस तरीके से होती है। कुछ एक कैंडल होती है, उसके अपर विक होती है और उसमें हमारे पास लोअर विक होती है, ठीक है। तो अपर विक लोअर विक का क्या मतलब होता है? जो कैंडल बुलिश कैंडल होती है वो अपर विक उसकी होती है रेंज विक, ठीक है, यहाँ पर उसकी होती है रेंज विक। और जो बॉटम वाली विक होती है हमारी ओपनिंग के नीचे वो होती है लिक्विडिटी विक। तो जब कैंडल यहाँ पर ओपन होती है वो नीचे आती है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है लेफ्ट साइड, जो भी मैं अभी आपको लिक्विडिटी एरिया बताऊंगा, लिक्विडिटी एरिया कौन से होते हैं। फिर प्राइस ऊपर फ्लिप हो जाती है और ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है। बट यहाँ पर कैंडल्स एक अपर साइड विक भी बनाती है। वो जो विक हमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो विक होती है रेंज विक, यानी वो विक बताती है कि नेक्स्ट कैंडल अपसाइड जा सकती है, नेक्स्ट कैंडल के अपसाइड जाने के चांसेस हैं। फर्स्ट कैंडल ही बता देती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाली है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट समझना होगा। ये 90% ऑफ टाइम वर्क करता है, 100% मैं तो ये मानता हूँ कि 100% वर्क करता है। और कैंडल, किसी कैंडल के अपसाइड इस तरीके से वीक नहीं है यहाँ पर, या कैंडल बिना छोटी सी वीक के क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल इस तरीके ऊपर जाती है, ऊपर जाकर इस तरीके वापस से डाउन साइड क्लोज दे सकती है इस कैंडल के अपोजिट में। सो आपको ये समझना होगा। अब आई होप आपके ये समझ में आ गया। ये वाइस वर्सा है बेयरिश कैंडल के। मैंने वैसे ही कहा था कि आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर आपको ये समझनी चीज़ें समझनी है तो। अब कैंडल्स की लिक्विडिटी कहाँ तक आती है, एक बेयरिश कैंडल कहाँ तक आती है अपनी लिक्विडिटी लेने मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो जब प्राइस क्या होता है आपको देखना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपको देखना होगा कि प्राइस क्या करता है। यहाँ पर से जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल बना लेता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर, तो प्राइस मोस्टली क्या करता है ये देख लो आप। यहाँ पर से एक सिनेरियो है, प्राइस ने यहाँ पर से एक बेयरिश कैंडल के बाद प्राइस ने एक बुलिश कैंडल बनाई। इट मीन्स हमारा यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल अब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर कर ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाने से पहले वो यहाँ पर कुछ क्या करेगी वो आती है लोअर कैंडल बनाने, लोअर कैंडल बनाती है और विक टैप करती है। कहाँ तक आती है? प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस तक। प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग कहाँ है आप देख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग तक आती है और वहीं पर से फ्लिप हो जाती है। अगर ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को रेस्पेक्ट करती है, इट मीन्स ये अपसाइड जाने वाली है। और अगर ये लो को ब्रेक करती है और हाई को रेस्पेक्ट करती है, इट मीन्स ये फिर डाउन साइड जाने वाली है। सो इसकी लिक्विडिटी लेने कहाँ तक आएगी? ये सपोर्ट लेवल की, ये जो बाय सेल और बाय या बाय और सेल कैंडल जो बनती है उसकी ओपनिंग तक टैप करने आ सकती है। और ओपनिंग टैप करने के बाद ये ऐसे फ्लिप हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। मैं एंट्री बनाने से पहले यही देखता हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पर विक ली और विक लेने के बाद ऊपर की साइड चली गई। कैंडल स्टिक ऊपर गई, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की थी हमारी, बाय और सेल कैंडल रेजिस्टेंस बनाती है, उस रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी टैप करी और ये कैंडल फ्लिप हो गई बेरिश। और इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करा और ये डाउन साइड चली गई। सो इस तरीके से यहाँ पर से कैंडल्स ने लिक्विडिटी मेंटेन करती है। अब मैं आपको यहाँ पर से दूसरा कंसेप्ट क्या बताने वाला हूँ, ये हमारी वो हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा आता है इसमें? इम्बैलेंस कैंडल। इम्बैलेंस कैंडल क्या होती है? इम्बैलेंस कैंडल वही कैंडल होती है जिसके
लो पर या हाई के पास वीक नहीं होता। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर से किस तरीके से ये एक कैंडल है, ये एक इम्बेलेंस कैंडल है, यानी फेयर वैल्यू भी एक इम्बेलेंस होता है, यहाँ पर भी ये एक इम्बेलेंस कैंडल है। ये बिना लोअर विक के क्लोज हुई, जैसे मैंने कहा था अगर कोई कैंडल बिना लोअर विक के क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली आती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई है, हमें लाइव एग्जांपल देखने के लिए मिल गया है। ये जो कैंडल है हमारी, इसके ऊपर टॉप पर विक नहीं है तो प्राइस आता है यहाँ पर, इसका इम्बेलेंस फिल करता है और फिर वापस से डाउन साइड चला जाता है। यहाँ पर एक और कैंडल है हमारे पास जिसके पास विक नहीं है, ये वाली कैंडल, इसके पास विक नहीं है। नेक्स्ट कैंडल आती है, इसको विक को फिल करती है और यहाँ पर से ये वाले रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी टैप करती है। अगर आप देख सकते हैं ये सेल बाय और सेल और बाय कैंडल थी, यानी सपोर्ट बना था, उस सपोर्ट के पास है। यहाँ पर इन कैंडल्स के पास विक नहीं है, यानी यहाँ पर इम्बेलेंस है। तो प्राइस आता है यहाँ पर से, इसको टैप करता है और प्राइस यहाँ पर से फ्लिप कर देता है बुलिश। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और लिक्विडिटी एक 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैं तुम्हें लिक्विडिटी दिखाता हूँ। ये हमारा एक सेल और बाय कैंडल था, ठीक है ना, ये एक सेल और बाय कैंडल था। इन्होंने यहाँ पर से इस तरीके से सपोर्ट बनाया है और तो सपोर्ट बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल आई है लिक्विडिटी लेने। नेक्स्ट कैंडल लिक्विडिटी लेने कहाँ आई है, प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग तक, और यहाँ पर से लिक्विडिटी लेना है। मैं पिन पॉइंट जो बायस करता हूँ वो बाय ऐसे ही बाय करता हूँ। ठीक है, और एक और इम्बेलेंस कैंडल का एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ये रहा है इम्बेलेंस एग्जाम। ये रहा, इस कैंडल के नीचे इम्बेलेंस थी, इस वाली कैंडल के नीचे कोई भी विक नहीं है। नेक्स्ट कैंडल आती है, यहाँ पर से ऊपर से नीचे आती है और यहाँ पर से इसकी इम्बेलेंस टैप करती है और प्राइस यहाँ पर से फ्लिप हो जाता है बुलिश। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल्स प्राइस आता है इम्बेलेंस फिल करने। आपको समझना होगा कि इम्बेलेंस आता है, लिक्विडिटी प्राइस लिक्विडिटी लेता है, सेल बाय रेजिस्टेंस कैंडल की, और इम्बेलेंस भी लेता है। किस तरीके मैंने आपको इजीली समझा दिया, कैंडल्स किस तरीके फॉलो कर रही हैं वो भी आपको समझा दिया। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो अगर आप ट्रेंड मिस कर दे तो उसमें आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन देता है। ऊपर जाती है तो एक दो कैंडल के बीच का गैप, ठीक है, ये एक गैप होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक गैप हो चुका है। तो इस तरीके से प्राइस गैप्स को टैप करने आता है। ये यहाँ पर से एक इम्बेलेंस भी था, ऊपर से यहाँ पर कैंडल्स का गैप भी था। ठीक है, ये हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बीच का ये गैप स्ट्रॉन्ग होता है बहुत। तो देखो प्राइस ने यहाँ पर से क्या करा, ये दो कैंडल्स के बीच का गैप प्राइस टैप करने आता है और यहाँ पर से सपोर्ट लेता है और इस सपोर्ट नेक्स्ट कैंडल्स की सपोर्ट की लिक्विडिटी टैप करता है और ऊपर चले आता है। कितना स्मूथ, यहाँ पर से अगर पिप्स देखे कितने पिप्स का मोमेंटम आया है, 200 पिप्स का मोमेंटम आया है। ठीक है ना, तो इतनी इसी तरीके से मैं इतने बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर करता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रेंड में ज्वाइन कर सकते। कैंडल यहाँ पर आती है और यह कैंडल इस जो रेस्ट दो कैंडल्स के बीच का गैप है, ये कैंडल यहाँ पर इसको टैप करती है, अगर आप देख सकते हैं। और टैप करने के बाद जस्ट कैंडल यहीं से वापस डाउन साइड फ्लिप हो जाती है। इस तरीके से हमें समझना होगा। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कैंडल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास, एक बार वो रिपीट करता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही किसी बायर्स की और सेलर्स की वीकनेस हम देख सकते हैं। ऐसे बीच मार्केट में नहीं देखनी कभी भी मैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे तक मोमेंटम देता है और प्राइस आता है यहाँ पर 60% के लेवल पर, 61% के लेवल पर। अब यहाँ पर से क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है, अब हम कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर से इस तरीके से ट्रेंड हमारा बेरिश है, तो यहाँ पर प्राइस आया है। यहाँ पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेंथ कैंडल होती है जो कि फेक वॉल्यूम, ये वाला जो ऑप्शन है ये फेक वॉल्यूम वाला है, ये इसको मैं इसी में कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमारे पास आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल आती है। कितने पिप्स की कैंडल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये 187 पिप्स की, अराउंड 200 पिप्स की ये कैंडल है, बहुत बुलिश मोमेंटम के साथ आती है। बट ये कैंडल नहीं ब्रेक कर पाती इस इम्पोर्टेंट लेवल को। जो एक बुलिश कैंडल का मतलब होता है वो एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, और एक सेलिंग कैंडल का मतलब होता है वो एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी। एक बुलिश कैंडल का काम हमेशा ब्रेकआउट देना होता है और एक बेरिश कैंडल का काम भी ब्रेकआउट देना होता है अपने लेवल्स को। यहाँ पर जब एक इतनी 200 पिप की बुलिश कैंडल बनी है और वो एक इम्पोर्टेंट लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रही, इट मीन्स यहाँ पर से सेल बायर्स में इतनी वॉल्यूम नहीं है कि वो एक लेवल ब्रेक कर सके। और ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पर से एक ब्रेक एंड रिटेस्ट बनाया, पर ब्रेक एंड रिटेस्ट
प्राइस एक्शन का हमेशा एक रूल ध्यान में रखना, प्राइस हमेशा किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उसको रिटेस्ट करने ज़रूर पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर से इतनी बुलिश कैंडल होने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमारी बन जाती है डोजी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि प्राइस ने यहाँ पर से इतना बुलिश मोमेंटम दिया और यहाँ पर से एक डोजी बन चुकी है, यानी यहाँ पर से हमारे बाय और सेलिंग कैंडल बन गई, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। प्राइस ने डाउनसाइड मोमेंटम दिया, प्राइस आया ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, 61% फिप के पास आया, प्राइस ने वहाँ पर एक वीकनेस शो करी, ठीक है। वीकनेस शो करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर से क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस भी बना दिया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद हम एंट्री कहाँ पर प्लान करेंगे, हम अपनी एंट्री अराउंड प्लान करेंगे जब प्राइस क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर लिक्विडिटी लेने जाएगी, या तो प्राइस आए इस लेवल की लिक्विडिटी लेने आए, ठीक है। नेक्स्ट इस लेवल की प्राइस लिक्विडिटी लेने नहीं आता तो प्राइस जैसे ही फ्लिप होता है यहाँ पर अपर वीक बनाने के बाद हम अपने यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे और ऐसी ट्रेड्स पकड़ता हूँ मैं। यहाँ पर 300 पिप्स का मोमेंटम इजीली हमें देखने के लिए मिल गया है। इस तरीके से हम कैंडल्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ भी किस तरीके से पता चलती है और वीकनेस पता करने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जब कोई प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है, ठीक है। जब प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है तो वहाँ पर से हमें वीकनेस शो कैसे होती है। सपोज ये हमारा एक प्राइस था, प्राइस ने यहाँ पर से हमारा एक रेजिस्टेंस बना है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आता है, प्राइस यहाँ पर क्या करता है, आता है बुलिश कैंडल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, फिर नेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और फिर नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो थोड़ी सी वीक बनती है। इट मीन्स यहाँ पर से बायर्स जो हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में थोड़ी सी सक्षम नहीं है, वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कैंडल एक और बुलिश कैंडल बन जाती है, जस्ट एकदम लेवल को ब्रेकआउट नहीं देती, उसके लेवल पर क्लोज हो जाती है। इट मीन्स ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई प्रीवियस लेवल और कांट एबल टू ब्रेक एनी लेवल। सो इसका मतलब है कि बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लेवल को ब्रेक कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर से कैंडल्स ने क्या करा है, यहाँ पर कैंडल्स इस तरीके से डोजीज क्लोज होने लगी हैं एक रेजिस्टेंस लेवल के पास। सो समझो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास कैंडल्स डोजी क्लोज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर बायर्स में इतना दम नहीं है, तो यहाँ पर से सेलर्स आने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर से प्राइस सब काइंड ऑफ डबल टॉप बनाता है और प्राइस एकदम से सेलिंग दिखाता है, और अगर आप यहाँ पर मिस कर देते हो एंट्री तो प्राइस यहाँ पर से हमें एक एंट्री का मौका देता है जब प्राइस इस लेवल को टैप करता है, हमारे इस सपोर्ट बाय सेल कैंडल की लिक्विडिटी टैप करती है वाली कैंडल एकदम फ्लिप हो जाता है और यहाँ पर से अराउंड यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम 300 शायद मैंने कैप्चर करा था, हाँ 700 पिप्स का मोमेंटम प्राइस देता है। कैंडल्स मैनिपुलेशन, सो कैंडल्स मैनिपुलेशन कैसे करती है मैं वो आपको बता देता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक डोजी कैंडल होती है वो एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कैंडल होती है। सो एक कैंडल का क्या काम होता है, जब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, इट मीन्स उसका वो हाई ब्रेक करने के बाद उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो वापस से नीचे आए लो ब्रेक करे। अगर हाई ब्रेक कर दिया और लो को रिस्पेक्ट कर दिया तो उस कैंडल को यहाँ पर से बस ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे वो होता है। बट अगर कोई कैंडल हाई ब्रेक ना करे और हाई ब्रेक करने के बाद बेरिश क्लोज हो जाए, इट मीन्स उस कैंडल ने मैनिपुलेशन किया है। जो लोग भी बाय कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री प्लान करते वो वहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और अब यहाँ पर से प्राइस बुलिश जाने वाला है। और अब आप यहाँ जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि ये कैंडल जो है इसने हाई ब्रेक करा बट ये ऊपर नहीं गई और एकदम बेरिश हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर से प्राइस ने मैनिपुलेशन किया है। ये जो लेवल है हमारे, ये मैनिपुलेशन प्राइस ने यहाँ पर करी है। और दो कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन के लेवल हैं हमारे, जैसे कि ये एक डोजी है। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन प्राइस क्या करता है, एक डोजी का हाई या उस डोजी का लो करता है। जब ये एक डोजी थी, इस प्राइस ने क्या करा, इस डोजी का लो ब्रेक किया, बट लो ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग कहाँ दी, ऊपर दे दी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ। फिर दूसरा मैनिपुलेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर अराउंड यहाँ पर मैनिपुलेशन प्राइस ने करा है, ठीक है। प्राइस ने क्या करा, इस लेवल को ब्रेक करा, लो ब्रेक करा और लो ब्रेक करने के बाद ये कैंडल फ्लिप हो गई बुलिश, और फ्लिप बुलिश होने के बाद ऊपर से ज़्यादा मोमेंटम दे दिया। सो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर हम ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं मैनिपुलेशन के यूज़ करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी का यूज़ कर ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कैंडल्स बिहेवियर ऑन एरिया ऑफ वैल्यू, किसी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू पर
प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हमेशा अगर कैंडल स्टिक्स का आपको यूज़ करना है तो आपको ट्रेंड का बायस का पता होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो बना रखी है। बट आपको ये समझ लेना चाहिए किस तरीके कैंडल स्टोरी वर्क करती है। तो यहाँ पर से प्राइस का एरिया ऑफ वैल्यू होता है एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस हो चुका है हमारा। ये कैंडल बुलिश थी, आई, ठीक है, डाउन साइड आई। ये कैंडल बेरिश थी, डाउन साइड आई। ये कैंडल आई बेरिश, एक क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, ये अगर कैंडल्स जो है इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती तो ब्रेक कर देती है इस लेवल को, बट ये ब्रेक नहीं कर पाए। नेक्स्ट कैंडल डोजी क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बिल्कुल ही सेलर्स में ख़त्म हो चुकी है। कैंडल्स बोल रही है ऑलरेडी खुद से कि मैं स्ट्रेंथ नहीं है भाई, ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, लोअर वीक बनाती है यानी लिक्विडिटी लेती है, और फिर ये इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो रेस्पेक्ट करा ना, लो नहीं ब्रेक करा, मैनिपुलेशन नहीं करा, तो इस कैंडल ने इस कैंडल का लो रिस्पेक्ट करा और इस प्रीवियस कैंडल का यहाँ पर से हाई ब्रेक कर दिया। इट मीन्स ये कैंडल ऊपर जाने वाली है। सो सिंपल, ये ऊपर चली गई है। इस फिर नेक्स्ट टाइम प्राइस आता है इस लेवल पर। सो यहाँ पर इस टाइम कैंडल्स ने क्या साइकोलॉजी बताई, कैंडल्स कहाँ क्लोज हुई, हमें यहाँ पर देखें तो कैंडल, ये वाली कैंडल जो है क्लोज हो गई रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले ही, ठीक है। ये कैंडल रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले ही क्लोज हो गई, इसका मतलब तो इसने लेवल ने ब्रेक नहीं करा, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स में इतनी वॉल्यूम नहीं है। और दूसरा, अगर आप गौर से देखें, मैंने बताया था अगर कोई कैंडल बिना विक के या छोटी सी विक के पास साथ क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नीचे जाती है, टैप करती है किसी एरिया पर, जैसे इसने लेवल ने करा, और उबलिश क्लोज हो जाती है। और यहाँ पर सेलिंग और बाइंग कैंडल बन गई है यहाँ पर। इसका मतलब हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, एक सपोर्ट लेवल के पास एक सपोर्ट बन चुका है, और कैंडल्स की वीकनेस शो कर दी है कैंडल्स ने। नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है, लोअर वीक बनाती है, लोअर वीक बनाने के बाद प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करती है। इट मीन्स इसने इस वाली कैंडल का लो रिस्पेक्ट करा है, हाई ब्रेक करा है, यानी कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है, देखने के लिए मिलता है 250 पिप्स का मूव हमें सिंपल से देखने के लिए मिल जाता है। जस्ट इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत करो किसी भी चीज़ को। अगर तुम यही सीख लेते हो ना, यही सीख लेते हो, तो तुम इतना ज़्यादा इंसेन मनी बनाने वाले हो, इतनी बड़ी बड़ी पिप्स के कैप्चर करने वाले हो। मैं अराउंड 100 एंड 1000 पिप्स कैप्चर कर देता हूँ एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। आप जाकर मेरी स्टोरीज देख सकते हैं, बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, जब जाकर देख सकते। सो आई होप आपके समझ में आए किस तरीके से कैंडल स्टिक्स वर्क करती है। अगर आपने इस वीडियो कंप्लीट देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट नॉलेज ग्रैब कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।